नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मैथ क्लास के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम शुरुआत करेंगे आपकी क्लास एक धमाकेदार सेशन के साथ। तो देखो आज हम आपको क्या कराएंगे, एक से लेकर पूरे 1000 तक आपको वर्ग निकालना सिखाऊंगी, वो भी ट्रिक के साथ। आप बस इसको देखे 10 सेकंड में ट्रिक निकालूंगी, ठीक है। आप इसको देखते जाओ बस। तो क्या निकालेंगे, वर्ग स्क्वायर निकालना सीखो सिर्फ मात्र कितने 10 सेकंड में ट्रिक के साथ। तो ये दो संख्या है, तो पहला तक काय का निकालेंगे 2 डिजिट के साथ, और दूसरा 3 डिजिट के साथ। तो 2 डिजिट के साथ क्या क्या आता है, 1 से लेकर 99 तक, 1000 से 999 तक। तो पहले अपन काय का निकालेंगे 2 डिजिट का क्या निकालेंगे, स्क्वायर निकालेंगे। तो देखो ऐसा मत, पहले तो आप इसको देखो, ये मत सोचना कि हमें नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। क्या करेंगे, 68 है ना। तो पहले तो आप इनको 2-3 एग्जाम्पल देखो। क्या करेंगे, इनके पहले तो 2-3 एग्जाम्पल देखे होंगे, फिर आपको तुरंत समझ में आ जाने लगे। अभी 1-2 स्क्वायर रूट निकाल के निकालोगे ना, तो ये मत कहना कि हमें नहीं आ रहा। बस आप 2 देख लो, तीसरा तो आप खुद निकालोगे। तो शुरुआत करते हैं, किसका निकालेंगे, 46 का। ये चुप नहीं रहेंगे, 46 का निकालेंगे। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें आप सिर्फ देखते जाओ, देखो निकल के आ जाएगा इसका आंसर। ट्रिक के साथ निकालेंगे, देखो कितना 46 का निकालेंगे। क्या निकालना है, इसके ट्रिक के साथ। तो इसमें देखो अपन को कुछ नहीं करना है, कितना है 46। तो पहले क्या करोगे, इसमें बीच में डंडा खींच लिया। अब क्या करेंगे, जो 4 है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ये कितनी है 6, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 हो गया। एक यहाँ पर लाइन खींच लो, हो गया। अब पहला देखो सिर्फ ध्यान से, पहला स्टेप क्या किया, 46 है ना, तो पहले 4 का स्क्वायर कितना 16, 6 का स्क्वायर कितना 36। अब क्या करेंगे, इन दोनों का क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे, इनटू कर दोगे। 46 4 का और 6 का, 4 का 6 का गुणा करेंगे तो 24 का गुणा कितने से कर देंगे, 2 से। 24 दूनी 48 को हम यहाँ पर रखेंगे 48 रख दिया, 48 रख दिया। अब इनको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 6 एक कितनी है 8 और 3 कितनी, 8 और 3 कितनी 11। तो 11 का 1 लिखेंगे, एक कैरी यहाँ पर जुड़ जाएगी, एक कैरी यहाँ पर जुड़ जाएगी। 6 और 4 कितना 10, 10 और 1 कितना 11। तो 1 एक यहाँ कैरी, एक कितना 2। इसका स्क्वायर कितना निकल के आ गया 2116। कितना निकल के आ गया 2116। देखो अभी ये आपको क्लियर नहीं हुआ होगा, अभी 1-2 एग्जांपल और देखो, फिर इसके बाद आप खुद निकालोगे, अपने आप खुद निकालोगे। और आप सोच रहे होगे इसमें तो बहुत देर लग रही है, इससे बढ़िया तो गुणा करके ही निकाल लेंगे। नहीं, बट आप मतलब छोटी संख्याओं में तो आप निकाल लोगे, पर जब बड़ी संख्या आएंगी स्क्वायर रूट निकालने की, तो फिर आप गुणा कैसे करोगे, उसमें बहुत टाइम लगता है। इसलिए इसको सीखो, 1-2 बार से कुछ नहीं होता, एक बार प्रैक्टिस करो इसकी। अब ऐसे अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो इसको देखो इसमें क्या किया, एक से समझो कॉन्सेप्ट। क्या एक कितनी है 68। पहले तो अपन क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है। फिर करेंगे किसका स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 8 का कितना होता है 64 होता है। कुछ नहीं किया अपन ने यहाँ पर, बस क्या किया है, पहले 6 का स्क्वायर किया है और 8 का स्क्वायर किया है। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64। अब 6 का और 8 का, इन दोनों का क्या करते हैं गुणा। तो इन दोनों का गुणा करो, 8 छंक 48 और गुणा कितने से करेंगे 2 से। 48 का गुणा कितने से करेंगे 2 से, तो 48 दूनी 96, 48 दूनी 96। अब देखो ये कितनी आई है 96, 96 आया है ना। इस 96 को लिखेंगे, देखो ये दोनों संख्या है ना, एक को इधर और एक को इधर, तो 9 यहाँ और ये कितनी 6 यहाँ, 6 यहाँ नहीं लिखना है, इस अंक के नीचे लिखते हैं। बस इस अंक के नीचे अपन क्या करते हैं, लिखते हैं इसके नीचे एक, बस यहाँ पर एक अंक ही आएगा। अब क्या कर देंगे, इनको जोड़ देंगे। तो 4 6 4 कितनी 12, 2 1 कैरी, 9 और 6 कितने 15, और 15 एक कितना 16 की 6 एक कैरी, 3 और 1 कितना है 4। तो इसका कितना निकल के आ गया 68 का, तो 46 और 24 कितना निकल के आ गया 46 और 24। अब क्लियर हो गया सभी को, क्या समझ में आया, बताओ मुझे कमेंट में समझ में आया। आप तो अब तो आया होगा समझ में। देखो मैं एक और बार और समझाती हूँ इसको। क्या है 68, तो पहले क्या किया अपन ने,
6 का स्क्वायर किया, 6 का स्क्वायर कितना 36। अब क्या किया 8 का स्क्वायर किया, 8 का स्क्वायर 64 किया। अब 6 का और 8 का क्या कर लिया गुणा, तो अड़चंक 48, 48 का गुणा फिर कितने से कर दिया 2 से, 48 दूनी नहीं 96। अब ये 96 आई है ना, तो इस 96 को हिंदुस्तान और पाकिस्तान में क्या कर दिया अपन ने बांट दिया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बांट दिया। तो ये 9 काय में हिंदुस्तान में और 6 काय में पाकिस्तान में। अब क्या कर दिया अब क्या किया अपन ने, कुछ नहीं किया। अब इसमें क्या कर दिया जोड़ दिया, तो 4 6 6 12 की 2 कैरी 1 6 9 और 1 10 10 और 6 16 की 6 आंसर 1 3 और 1 4। तो इसका 68 का स्क्वायर कितना निकल के आ गया 40 24। कितना निकल के आ गया यहाँ पर 40 24। अब क्लियर हो गया सभी को, पापा की परियों को और मम्मी के हेलीकॉप्टरों को समझ में आया क्या, बता मुझे कमेंट करके समझ में आया या नहीं आया। अभी और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। अब क्या निकालेंगे 87 का। और आप एक बात याद रखना हमेशा, क्या कि हमेशा ये रटने पे ध्यान नहीं देना है, हमेशा कॉन्सेप्ट सीखने पे ध्यान देना है। और आपने ये वाली ट्रिक सीख ली ना, तो यही ट्रिक इन सभी में लगेगी। एक दो डिजिट के जितने भी वर्ग होंगे ना, उनके साथ पूरे के साथ यही ट्रिक लगेगी। तो बस आप ट्रिक देखो, कॉन्सेप्ट समझो। ये नहीं कि आप संख्या को रट रहे हैं, 87 का निकालना सिखा, मतलब माने के चलो सिखा रही तो आप 87 का रटोगे, नहीं रटना नहीं है। सीखो, जितना हो सके सीखो, रिवीजन करो मैथ में। मैथ कोई रटने वाली चीज थोड़ी ना होती है, मैथ तो सॉल्व करने वाली चीज होती है। अब निकाले एक आएगा 87 का, इसका मुझे बताओ आप कमेंट करके। तो देखो 87 का क्या होगा, मैंने आपको क्या बताया था पहले, क्या करेंगे 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है, कितना होगा 64, हिंदुस्तान पाकिस्तान में बांटेंगे। 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, बांट दिया। अब क्या करेंगे अगला स्टेप, इन दोनों का गुणा करेंगे। 8 7 56, 8 7 56 इंटू कितने का करेंगे 2 का, 2 चक्की 12, 1 2 5 10 और 1 11, एक कितनी है 111। अब देखो, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसको कैसे लगे, एक कितनी संख्या आ गई 3। तो अपन को क्या करना है, इनको भी कहाँ बांटना है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान पर। क्या करेंगे, जो पीछे की संख्या है ना 2, उसको यहाँ लिख देंगे, और 11 है वो कहाँ लिख देंगे यहाँ पर। बस अपन एक संख्या लिखेंगे, जो पीछे की संख्या है ना उसके मतलब पीछे की संख्या के नीचे कुछ नहीं लिखेंगे, आगे की संख्या के नीचे लिखेंगे अपन जो एक अंक। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख दिया 11 और हिंदुस्तान पाकिस्तान में बांट दिया। अब क्या कर देंगे, यहाँ पर जोड़ देंगे, जोड़ो 9 4 और 2 कितने 6, 4 और 1 5, 6 और 1 7। तो इसका स्क्वायर कितना निकल के आएगा 75 और 69। कितना निकल के आ गया इसका स्क्वायर 75 69। अब क्लियर हो गया। अब तो मैं 100% करेंगे, अब तो ये क्लियर हो ही गया होगा सभी का। अब ऐसे क्या का निकालेंगे 55 का, 55 का निकालेंगे। तो वही स्टेप, वही क्या करो। तो पहले तो ये क्या करेंगे 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, लिख लिया। अब हिंदुस्तान पाकिस्तान में बांट दिया, फिर 5 का स्क्वायर 25। अब क्या करेंगे इनका गुणा कर देंगे, तो 25 25 गुणा 2 से, 25 25 दूनी 50। ये क्या है 25 दूनी 50। देखो इसको, तो 0 और 5 5 2 5 5 10 की 0 1 3। कितना आया इसका आंसर 30 और 25। कितना आया 30 और 25। 25 और 30। अब देखो ऐसे 21 का निकालेंगे, ऐसे ही निकालो, इनकी प्रैक्टिस कर लो। निकालो, क्या करेंगे तो पहले इसका स्क्वायर लिखेंगे। 2 का स्क्वायर कितना होता है 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, हिंदुस्तान पाकिस्तान में बांटेंगे। 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, तो 0 और 1। अब क्या करेंगे इन दोनों का गुणा करेंगे, तो 2 का गुणा करो 1 से, तो 2 1 2, 2 का गुणा 2 से, 2 दूनी 4। तो लिखो 4 कितनी है 20
21, 24 का निकालते हैं। देखो 21 का बाद में निकालेंगे, 20 कितने का निकालेंगे, 24 का। तो निकालो, देखो 2 का स्क्वायर कितना 4, हिंदुस्तान पाकिस्तान बांटेंगे, 4 का कितना 16, 16। अब इनका गुणा करो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 गुणा 2 से, 8 दूनी 16, 16 को हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बांट दो तो देखो 6, 6 और 1 कितनी 7, 4 और 1 कितनी 5। तो इसका स्क्वायर कितना निकल के आएगा 24 का 576, 576। अब क्या का निकालेंगे 99 का। देखो 99 का कैसे निकालेंगे, तो भाई क्या, देखो 9 का स्क्वायर कितना 81, हिंदुस्तान पाकिस्तान में बांट दिया। अब 9 का स्क्वायर कितना 81, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनका गुणा कर देंगे, इनका और इनका गुणा करेंगे तो 9 का गुणा 9 से करो तो 81, 81 में गुणा कितने का करेंगे 2 का, तो 2 एकम 2, 2 8 16 कितना 162। अब इसको हिंदुस्तान और पाकिस्तान में कैसे बांटेंगे मैंने अभी बताया, इसमें जो पीछे एक अंक लिखते हैं तो देखेंगे 2 16। अब क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे तो 1 8 और 2 10 की 0, कैरी 1, 6 और 1 7 और 1 8, 8 और 1 कितनी 9। तो 99 का कितना स्क्वायर निकल के आ गया 9801, 9801। अब आपको ये सारे स्क्वायर समझ में आ गए होंगे, बस आप इनकी प्रैक्टिस करना, देखना। अब मैंने तो आपको इतने की निकालना सिखाए हैं, मतलब तो आप और देखना, 88 का देखना, 97 का देखना, 92 का देखना, सब निकालने से देखना। अब ये दो डिजिट वाले मैंने आपको सिखा दिए, इनकी ट्रिक ऐसे है। अभी मैं आपको क्या सिखाऊंगी, तीन डिजिट वाले। अभी अपन ने क्या निकाले थे, 2 डिजिट के निकाले थे, अब काय के निकालेंगे अपन 3 डिजिट के, तो निकालेंगे हैं ऐसे ही। वो कौन सी ट्रिक थी, अब ये 3 डिजिट वाले में कौन सी अलग ट्रिक लगेगी। तो देखो ये क्या है, 105 का निकालेंगे। डिजिट का मतलब समझ गए ना, अंक, 3 अंक वाले से 1 2 और 3, इसका निकालेंगे। इसका देखो 1 2 मैं निकाल के बताऊंगी, तीसरा आप खुद निकालोगे, ठीक है, समझ में आ जाएगा। देखो क्या 105 का निकालेंगे, 105 का निकालेंगे। इसको कैसे निकालेंगे, बेस मेथड से। कैसे, बेस मेथड से, बेस, तो बेस ले लेंगे, ये कितने के नजदीक है 100 के, तो यहाँ पर कितने बेस कितना ले लेंगे, यहाँ पर 100 ले लिया, 100 ले लिया, देखो ले लिया। अब देखो ये कितनी है, यहाँ से 5 का 5, तो इसमें क्या कर देंगे, पहले तो एक 5 जोड़ देंगे, फिर क्या कर देंगे 5 घटा देंगे। तो देखो जो तो 105 में 5 जोड़ेंगे तो कितनी 110 इंटू 105 में से 5 घटाएंगे तो कितनी 100, और बटे में क्या 100, चाहे कुछ भी आए बटे में अपन क्या लिखेंगे 100, क्या लिखेंगे 100, चाहे कितनी भी संख्या आए। यहाँ पर क्या करेंगे, ये 5 का स्क्वायर कितना 25। अब देखो 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0 कैंसिल, अब लिख दो इसको 1 से 10 और 25, इतना सा बस इसका स्क्वायर निकल गया। समझ में आ गया। देखो मैं एक और बार समझाऊं, क्या किया अपन ने, बेस ए कितनी है 105, तो पहले तो देखेंगे इसका बेस कितना है, तो इसका बेस 100 है, 100 मान लेंगे। जिसके ज्यादा नजदीक संख्या होती है उसी को क्या मान लेते हैं, इसका बेस। ऐसे 100 है, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 450, 250, 350, तो ये 105 काय के नजदीक है ज्यादा, 100 के नजदीक। तो अपन ने क्या किया, यहाँ पर 100 को बेस मान लिया। अब इनमें कितने का डिफरेंट है 5 का, तो पहले क्या किया, इसमें एक बार प्लस 5, एक बार प्लस के 5 जोड़ दिया, और एक बार क्या कर दिया, इसमें से माइनस के 5 घटा दिया। तो एक बार प्लस के 5 जोड़ने पर कितना आया 110 इंटू एक बार माइनस के 5 घटाने पर कितना आया, यहाँ पर 100, बटे में क्या 100, चाहे कितने का भी बेस ले लो पर बटे में तो क्या आएगा 100 ही आएगा। और 5 का स्क्वायर कितना 25, 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब ये कितनी है 1 से 10 और 25, तो लिख दिया 1 से 10 और 25, इसका स्क्वायर कितना निकल के आया 105 का 1 से 10 और 25। समझ में आ गया। अब देखो ऐसे ही इसको करेंगे, सभी को समझ में आया ना। देखो क्या है 1 से 8, मैंने क्या बताया था, जो मतलब जो संख्या जितनी नजदीक होगी उसको ही क्या मानेंगे अपन बेस। तो 1 से 8 का बेस कितना होगा, यहाँ पर 100, कितना लेंगे 100। अब देखो इसमें कितना 8, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, एक बार प्लस के 8 कर देंगे
और एक बार माइनस के 8 कर देंगे। तो 108 में 8 जोड़ो तो 116 इंटू 108 में से 8 घटाओ तो कितनी 100 और बटे में क्या 100। हमें 8 का स्क्वायर कितना 64। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना 116 और 64। ये आपका स्क्वायर निकल के आ गया कितने का 108 का। तो 108 का निकल गया है। अब बताओ मुझे क्लियर हो गया, समझ में आ गया सभी बच्चों की? मैं आ गया तो कमेंट करके बताओ कि हाँ मैं आ गया, तो मैं आपको आगे और प्रैक्टिस करवा दूंगी इनकी। अगर नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट करके बताओ कि समझ में नहीं है, दोबारा समझाओ। तो अब ऐसे काय का निकालेंगे 309 का निकालेंगे। तो निकालो, बताओ कितनी है 309, कितनी है 309। तो बताओ ये 309 है ना, किसके नजदीक है? इसका बेस कितना आया? मैं क्या बोली, जो संख्या जिसके नजदीक होगी ना उसी को मतलब बेस मान लेते हैं। तो 309 है ना, इसके नजदीक कितनी है 300, तो इसका बेस कितना है 300। अब देखो इनमें डिफरेंस कितना है 9 का, 9 का है। तो देखो इसमें क्या करेंगे, एक बार प्लस के 9 कर देंगे और एक बार क्या कर देंगे माइनस के 9 घटा देंगे। तो इसमें जोड़ो तो 9 9 18, तो कितना 318 इंटू 309 में से 9 घटाओ तो कितनी 300 बटे में क्या 100। मैंने आपको बताया है ना, चाहे जितने भी संख्या का बेस ले लो, 1000 का ले लो, 500 का ले लो, बट बटे में क्या आएगा 100 ही आएगा। अब क्या करेंगे अगला स्टेप, 9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर कितना 81। देखो 2 जीरो से 2 जीरो, अब इसका गुणा करो 24, गुणा करो इसका 8 24 की 4 हासिल 2, 3 एकम 3, 3 2 5, 3 त्रिक 9, ठीक है इंटू आए। अब लिखे 81, तो 309 का स्क्वायर कितना निकल के आ गया यहाँ पर, कितना निकल के आ रहा है 309 का स्क्वायर 95 481। अब बताओ मुझे यहाँ पर कितना टाइम लग रहा है आपको ये स्क्वायर निकालने में। अगर आप ऐसे कर से 309 गुणा 309, तो इसको कितनी देर लगती करने में, इससे अच्छा है इसको सीखो और तुरंत अपने आंसर लाओ। ये टॉपर की मतलब टॉपर अपने प्रश्नों को ऐसे ही हल करते हैं, वो कब तक गुणा करने के लिए बैठेंगे फिर ऐसे सॉल्व करेंगे, नहीं ऐसे ही करो, आपको ये समझ में आ जाएगा। अभी आपको ये बड़ा लग रहा होगा, जब आप 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आप भी इसको तुरंत निकाल लोगे। ऐसे ही हम काय का निकालेंगे 204 का, 204 का। तो इसका बेस कितना लेंगे अपन 200 ले लिया। अब देखो इनमें कितने का अंतर है 4 का है, तो क्या करेंगे इसमें एक बार प्लस के 4 कर देंगे और एक बार माइनस के 4 कर दिया। तो इसमें जोड़ो 4, तो कितना 208 इंटू माइनस के 4 हटाओ कितने में से 204 में से, तो यहाँ पर कितना आएगा 200। देखो यहाँ पर कितनी 100। एक और बात सुनो, अगर इसमें से घटाने पर वही की वही संख्या आती है, जोड़ने पर बढ़ जाती है। तो देखो कितना 4 का स्क्वायर 16, 2 जीरो से 2 जीरो, अब इसका गुणा करो तो 2 8 16, 6 8 ले तो 16, 2 दूनी 4, अब इसको लिखो तो 16। तो इसका स्क्वायर कितना निकल के आ गया 2 से 4 का 41 616, कितना निकल के आ गया 41 616, 41 616 निकल गया। अब ऐसे इसका लिखा ले 591 का। क्या निकालेंगे 591 का। पाँच सौ 91 का है। देखो 591। अब मुझे ये बताइए संख्या किसके नजदीक है? 591 है ना, वो संख्या किसने के नजदीक है? 600 की होगी, क्योंकि अगर देखो यहाँ पर अपन 500 का भी मान लेंगे ना, बेस 500 मान लेंगे उससे भी हो जाएगा जी, 400 मान लेंगे उससे भी हो जाएगा जी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, 700 मान लेंगे उससे भी हो जाएगा। बट क्या हुआ यहाँ पर कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, इसलिए अपन कितना बेस मानेंगे यहाँ पर 600। अब देखो इसमें 600 बेस मान लिया, अब देखो कितने का अंतर है 9 का, तो यहाँ पर क्या करेंगे एक बार प्लस के 9 करेंगे और एक बार क्या करेंगे माइनस के 9। अगर चाहो तो आप लिख सकते हो ऐसे, नहीं चाहो तो मान लिखो, मन में ही कर लो, बट आप लिख लो
ज्यादा मतलब प्रैक्टिस कर करके आप सीख जाओगे ना, तब आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इनको। तो 591 में 9 जोड़ो, 591 में 9 जोड़ने पर कितनी हो जाएगी यहाँ पर 600 इंटू 591 में से 9 घटाओ, घटा लो 591 कितनी 9, एक ले लो, 11 में से 9 गए तो कितनी बची 2 बची, एक 9 में से 1 गए 8, कितनी 5, 582 घटाने पर कितना आया यहाँ पर 582 और बटे में कितनी 100। मैंने क्या कहा था, चाहे जितने का भी बेस ले लो पर बटे में करेंगे यहाँ पर 100 ही करेंगे। यहाँ पर 9 का स्क्वायर 81, 0 से 2 0, 48 1 49, 49 की 9 हासिल 4, 30 और 4 34, लिख दो 81। तो 591 का स्क्वायर कितना निकल के आ गया 34 92 और 81, कितना 34 92 81। अब ऐसे ही 886 निकालो, इसमें 886 में कितने का बेस लेंगे 886 में कितने का लेंगे 900 का, 900 का ले लिया। इसमें देखो अंतर कितने का है 14 का, 14 का है। तो एक बार इसमें क्या करेंगे प्लस के 14 करेंगे और एक बार क्या करेंगे इसमें माइनस के 14 करेंगे। 886 में प्लस के 14 करने पर कितनी आ गई 900 इंटू 886 में से 14 घटाने पर कितनी आ गई, घटा लो 886 में से 14 घटाओ, 16 में से 4 जाएंगे तो सॉरी 6 में से 4 गए तो कितने बचे यहाँ पर 2, 8 में से 1 गया तो कितने बचे 7 और 8, कितना 872, 872। और मैंने क्या बताया था नीचे कितने लिखेंगे अपन 100, चाहे जितने का बेस मान लो नीचे 100। 14 का स्क्वायर कितना होगा यहाँ पर 14 का स्क्वायर कितना होगा 196, ठीक है। अब देखो काटो इसको 2 0 से 2 0, इनका क्या कर लो गुणा, 9 दूनी 18 की 8 कैरी 1, 9 7 9 7 कितनी 63, 63 1 64, 64 की 4 हासिल 6, 9 8 72, 72 6 78 आ गया। अब देखो यहाँ पर कितनी है 3 संख्या है तो ये लगाओ 116। अभी आंसर नहीं आया, यहाँ पर क्या करोगे पीछे के 2 संख्या लिखते हैं, तो अपन पीछे की 2 संख्या लिखने हैं कितनी 96 और ये 1 का पहुंचा देंगे इधर, 8 और 1 कितनी 9, 4 8 और 7 आंसर है ये आपका। 886 का स्क्वायर कितना निकल के आया 7,84,996, ठीक है। अब बताओ मुझे आप इसको इंटू करके कर सकते थे इतना ऐसे 886 इंटू 886 इससे ऐसे करते थे तो कितना बड़ा हो जाता था ना ये। अब देखो ट्रिक से हो गया। अब ऐसे इसको करेंगे 2 से 52, तो इसमें अपन बेस कितने का ले लेंगे 252 में किसके नहीं दी गया ये 250 के, तो 250 बेस ले लिया। अंतर कितने का है 2 का, तो एक बार प्लस के 2 करेंगे और एक बार क्या करेंगे माइनस के 2 करेंगे, ठीक है करेंगे। तो 2 से 52 में 2 जोड़ो तो कितनी 254, 2 से 54 और 2 से 52 में से 2 घटाओ तो कितनी 250 बटे में कितनी 100। 2 का स्क्वायर कितना 2 का स्क्वायर कितना 4, पर 4 नहीं लिखेंगे पीछे कितनी लिखेंगे 2 संख्या लिखेंगे तो 0 लगा के 4 लिख देंगे। काटो इसको, इससे ये 2 बार, ये कितनी बार 5 बार, इसको इससे काटो 2 1 2 2 दूनी 4 2 7 14, इसका गुणा कर लो 5 7 35 की 5 हासिल 3, 5 दूनी 10 10 और 3 13, 13 की 3 हासिल 1, 5 और 1 6, कितना 635 और इसको लिया 0 4। इसका स्क्वायर कितना निकल गया 2 से 52 का 63,504, 63,504। अब ये वाला है ना 203 वाला, ये आपके लिए HW में रहेगा। इसका
स्क्वायर रूट निकाल के आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि इसका स्क्वायर कितना निकल के आ गया, बट बताना जरूर कि इसका स्क्वायर इतना निकल के आ गया। मैं आपके सभी के कमेंट रोजीना चेक करती हूँ। अभी क्या सीखे थे अपन ने, वर्ग निकालना। अब क्या सीखेंगे, वर्गमूल निकालना, स्क्वायर रूट निकालना। स्कूल वाली मेथड से नहीं सीखेंगे, अब अपन ट्रिक वाली मेथड से सीखेंगे। आपको जो स्कूल में सिखाया जाता ना उस ट्रिक से तो आपको सभी को मतलब उस तरीके से तो आपको सभी को नफरत थी बस, बट आप इस ट्रिक से आप करके आपको ये सारे अच्छे लगने लगेंगे। तो सबसे पहले अपन को क्या याद रखना है, यहाँ पर देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का कितना है यहाँ पर 100। ठीक है, पता है इतना सभी को। अब आपको यहाँ पर ए देखनी है। देखो एक कौन कौन से में आते हैं, एक का मतलब पीछे स्क्वायर करने पर कौन कौन से स्क्वायर में एक आते हैं। तो एक तो 1 के में आ गई और एक का में आते हैं, 9 के स्क्वायर में 1 आते हैं। ठीक है, अब देखो 4 किस में आती है, तो 1 का 2 का स्क्वायर करेंगे तो पीछे 4 आएगी, और एक 8 का स्क्वायर करेंगे तो पीछे 4 आ गई। 9 काय में आते हैं, एक तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ गई, और एक 7 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ गई। अब 16 4 का स्क्वायर करेंगे तो पीछे 6 आ गई, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, तो पीछे कितनी आ गई यहाँ पर 6। अब 5 में ये कोई नहीं है, 5 में कोई नहीं है, तो बस आपको सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है क्या, तो 4 किस किस के वर्ग के पीछे आती है, तो 1 2 का वर्ग 4 2 का वर्ग 1 2 के वर्ग के पीछे आती है, और एक 8 के स्क्वायर के पीछे आती है। ठीक है, अब देखो 9 किस किस के में आती है, तो एक तो 3 के स्क्वायर करने पर पीछे 9 आती है, एक 7 का स्क्वायर करने पर पीछे कितनी आती है 9 आती है। और 16 मतलब 6 4 का स्क्वायर करने पर आती है पीछे 6, और 6 का स्क्वायर करने पर पीछे 6 आती है। ठीक है, अब 1 का स्क्वायर करने पर 1 आती है, और एक 8 का स्क्वायर करने पर कितनी आती है 1 आती है। बस इतना सा याद रखना है बस इसमें। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करेंगे। 2 आपको मैं करवाऊंगी, उसके बाद आप खुद करोगे, समझना है इसको। पहले समझो, ये मत कहना कि हमें समझ में नहीं आ रहा, नहीं। आप 2 जब तक मैं आपको 2 करवा नहीं दूंगी तब तक आप कुछ भी नहीं करोगे। जब तक मैं 2 वर्गमूल नहीं करवा दूंगी जब तक आप कुछ नहीं कहोगे। मेरी बात मानो और शांति से क्लास में बैठ जाओ। ठीक है, पहले सीख लो, फिर मैं ये आपसे वादा करती हूँ तीसरा आप खुद निकाल कर बताओगे मुझे। काय का निकालेंगे 484 का। क्या निकाल लेंगे अपन 484 का वर्ग मूल्य। क्या निकालेंगे यहाँ पर 484 का वर्ग मूल्य। तो यहाँ पर क्या देखना है, कुछ नहीं देखना, क्या देखना है यहाँ पर पीछे की 2 संख्या देख ली। अब देखो ये कितनी है 4, तो मुझे ये बताओ 4 किसका वर्ग करने पर पीछे 4 आती है। तो एक तो देखो 2 का स्क्वायर करने पर पीछे 4 आ गई, और एक 8 का स्क्वायर करेंगे तो पीछे कितनी आ गई 4 आ गई। तो लिखो क्या, एक लाइन यहाँ पर खाली छोड़ दो, ये लिख दो कितना 2। 2 क्यों लिखी, क्योंकि 2 का स्क्वायर करने पर पीछे कितनी आती है 4, तो क्या 2 लिखेंगे। और किस में आती है, अब 8 का स्क्वायर करने पर पीछे कितनी आती है 4, तो 8 लिख देंगे, 8 लिख देंगे, लिख दिया 8 लिख दिया। अब देखो ये 4 बची है ना 4। अब ये देखो 4 किसका वर्ग करने पर किसके नजदीक आती है, तो यहाँ पर करेंगे 2 का स्क्वायर कितना, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर कितना होगा यहाँ पर 9। 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। अब इन दोनों को गुणा करो, 2 गुणा 3, तो कितनी यहाँ पर 6, कितनी आ गई 6। अब ये देखो 6 4 से 6 क्या है यहाँ पर ज्यादा है, सॉरी क्या करेंगे, देखो 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर करने पर कितनी आ गई 4, 3 का स्क्वायर करने पर कितनी आ गई 9। तो अपन क्या करेंगे, कर दिया तो अपन तो छोटी संख्या को उठा के लिख देंगे। तो यहाँ पर लिख दो 2 का 2 लिख दी, और यहाँ पर भी क्या लिख दी 2। चाहे तो ये 22 का होगा, चाहे ये 28 का होगा। अब चेक करेंगे 2 का और 3 का क्या कर लेंगे गुणा, तो कितनी 6। ये क्या है छोटी है, 4 छोटी है, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा छोटा वाला। आंसर कितना हो जाएगा छोटा वाला। अगर
6 से ये 4 बड़ी होती तो आंसर कौन सा हो जाता अपना बड़ा वाला। समझ में आया? नहीं आया होगा मुझे पता है, एक बार में किसी की समझ में नहीं आता। फिर इसको एक बार दोबारा से समझा रही हूँ, समझो अच्छे से। क्या 4 से 84 का अपन को क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। दो संख्या पीछे देख ली, पीछे कितना है? 4। तो ये देखो कितने का वर्ग करने पर पीछे 4 आता है, तो एक तो 2 का स्क्वायर करने पर 4 आता है तो 2, और एक 8 का स्क्वायर करने पर 4 आता है तो 8। लिख दी। लिखने के बाद क्या किया? संख्या कितनी बची यहाँ पर? 4। अब ये देखेंगे जो 4 है ना किसके वर्ग करने पर आ गई, तो 2 का स्क्वायर कितना? 4। 2 का स्क्वायर कितना? 4, और 3 का स्क्वायर कितना? 9। ठीक है, अपन उठा के यहाँ से छोटी संख्या लिख देते हैं, चाहे कितनी भी है हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो बस छोटी संख्या से मतलब है। छोटी संख्या लिख देंगे या 2, और कितना यहाँ पर 2, दोनों जगह लिखेंगे। या तो ये 22 का वर्गमूल होगा या ये 28 का वर्गमूल होगा, चेक करते हैं। तो 2 का और 3 का क्या कर लिया? गुणा कर लिया, तो कितनी? 6। अब देखेंगे 6 4 ये 6 से ज्यादा है या छोटी है या बड़ी है, तो ये कैसी है? 6 से छोटी, तो आंसर कौन सा आएगा अपना? छोटा वाला। तो ये क्या है? 22 का वर्गमूल है। ठीक है, समझ में आ गया? नहीं आया तो फिर इसको देखो, एक तो देखो, तीसरे पे तो आपके खुद समझ में आ जाएगा। ऐसे इसका करेंगे, क्या का निकालेंगे? 15 और 21 का। 15 और 21 का निकालेंगे। मैंने क्या बताया था अभी आपको? दो संख्या देखो पीछे कितनी है? 21। अब देखो ये कितनी है? 1। कितनी है? 1। ये दोनों संख्याओं का काम खत्म। 1। अब दूसरा स्टेप क्या है? ये देखेंगे क्या कि कितने का वर्ग करने पर पीछे 1 आती है। तो देखो 1 का वर्ग करने पर पीछे 1 आ गई, तो क्या लिख देंगे? 1 लाइन छोड़ देंगे इसके लिए, और 1 लिख दिया। ये लाइन किसके लिए छोड़ी? इसकी गर्लफ्रेंड के लिए। ठीक है, 1। अब देखो और 1 और किसका स्क्वायर करने पर 1 आता है, तो 1 9 का स्क्वायर करने पर कितनी आएगी? 9 का स्क्वायर करने पर पीछे कितनी आती है? 1। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 9। इसके लिए भी लाइन छोड़ देंगे, किसके लिए? इसकी गर्लफ्रेंड के लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे? ये दो संख्या बची कितनी? 15 बची। अब देखो 15 क्या देखेंगे? 15 किसके नजदीक है? तो 3 का स्क्वायर कितना? 9, और 4 का स्क्वायर कितना? 16। ठीक है, अपन को कुछ नहीं करना है, अपन छोटी वाली संख्या को उठा लिख देंगे कितनी? 3। तो 3, और यहाँ पर भी क्या? 3। इनकी गर्लफ्रेंड भी आ गई यहाँ पर 3। अब देखो या तो ये 21 का वर्गमूल होगा या ये 39 का होगा। तो देखो चेक करेंगे क्या? 3 गुणा 4 12। क्या है? 12। अब देखो ये ज्यादा है 12 से, तो अपना इसका आंसर कितना आएगा? ज्यादा वाला 39। ये इसका आंसर है। ये 39 का क्या है? वर्गमूल। 39 का क्या है? ये वर्गमूल। समझ में आ गया? सभी की में समझ आ गया तो मुझे कमेंट करके बताओ कि हाँ मैम हमको ये समझ में आ गया। अब हम इसको कर लेंगे। नहीं आया तो और देखो, ये आपको यहीं पे प्रैक्टिस करनी है और इनके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताने हैं कितना कितना आया। अब तो सभी की में समझ में आ गया होगा लगभग। 2209 इसका निकालेंगे। 2209। तो देखो दो संख्या लो। अब क्या है? ये 9। मैंने क्या बताया था? किसके स्क्वायर के पीछे 9 आती है? तो एक तो 3 के पीछे आ गई और एक किसके? 7 के स्क्वायर के पीछे आ गई। तो लिखो 3, एक जगह खाली, और किसके पीछे आ गई? 7 के। 7। ठीक है, ये कितनी है? 22। तो 4 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर कर देते हैं। 4 का स्क्वायर कितना? 16, और 5 का स्क्वायर कितना? 25। अब अपन को कुछ नहीं करना, छोटी वाली संख्या को उठा रख देंगे। कितनी? 4 यहाँ और 4 यहाँ। या तो ये 43 का वर्गमूल होगा या ये 47 का वर्गमूल होगा। तो कैसे चेक करेंगे? 4 गुणा 5, 4 पंजा 20। 20। अब देखो ये 20 इससे क्या है? ये 20 से क्या है? ज्यादा है, तो ये वर्गमूल भी कौन सा होगा? ज्यादा वाला 47। अब ऐसे ही 38 44 का निकालेंगे। 38 44 का पीछे देखो क्या है? ये आप
क्या है ये 38 और 44। पीछे कितनी है 4। मैंने क्या बताया था, किसका वर्ग करने पर पीछे 4 आएगी, एक तो 2 का स्क्वायर करने पर 4 आएगी, तो 1 के लिए जगह खाली हो 2, और कितने का करेंगे तब 4 आ गई, और कितने का करेंगे 8 का करेंगे तो कितनी आ गई 4 आ गई। ठीक है, अब ये कितनी है 38, तो यहाँ पर करो 6 का स्क्वायर कितना 36, 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर कितना 49। छोटी वाली संख्या को रख देंगे कितना 6 और 6, कितने का भी कर लो पर यहाँ पर कितनी रखेंगे छोटी वाली, जो छोटी संख्या आएगी उतनी। 6 7 42, ये कैसी है इससे कम है, तो आंसर भी अपना कौन सा होगा कम वाला, तो 62। कितने का वर्गमूल है ये 62 का। समझ में आ गया, ये सभी एक ही मेथड से होंगे, ये पूरे जितने भी वर्गमूल है ना, मतलब ये वाले जो मैं करवा रही हूँ वो पूरे एक ही मेथड से होंगे, इसलिए आप मेथड को सीखने पर ध्यान दो, ना कि इसको रटने पर। रटना तो बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ सीखना है अपन को। अब ऐसे ही इसको निकालेंगे। अब तो समझ में आ गए होंगे ना सभी को, पापा की परियों को और मम्मी के हेलीकॉप्टरों को, सभी को समझ में आ गए ना। कमेंट करके मुझे जल्दी बताओ कि हाँ मैम समझ में आ गए, जल्दी। और क्लास में लाइक की संख्या बढ़ाओ, अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, इसलिए उनको भी हेल्प मिल जाएगी। और कमेंट क्या 53 और 29, इसका क्या निकालना है 53 29 का अपन को वर्गमूल। तो पीछे देखेंगे कितनी है ये 9, तो कितने का स्क्वायर करने पर 9 आती है, तो एक तो 3 का स्क्वायर करने पर 9, एक लाइन छोड़ो इसकी गर्लफ्रेंड के लिए, और एक कितने का करेंगे 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितनी आ गई 9। ठीक है, अब ये कितनी है 53, तो 7 का स्क्वायर कितना 49, और 8 का स्क्वायर कितना 81, वो 8 का स्क्वायर कितना 8 का स्क्वायर कितना करेंगे 64। ठीक है, छोटी वाली संख्या को उठाकर रख देंगे कितनी 7 और 7, या तो 77 का वर्गमूल होगा या 79 का होगा। चेक करते हैं, 7 8 56, 7 8 56, 56 से ये कैसी है कम है, तो अपना आंसर कौन सा होगा छोटा वाला। आंसर भी कौन सा होगा अपना छोटा वाला। आंसर कौन सा होगा छोटा वाला 77 का क्या है ये वर्गमूल। ऐसे इस वाले प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अगर क्लास पसंद आ रही हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, इसलिए आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिल जाएंगी। क्या 73 और 96 का क्या निकालेंगे अपन 73 96 का वर्गमूल। तो पहले क्या करेंगे दो डिजिट, तो 6 किसका वर्ग करने पर पीछे 6 आती है, तो एक तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो पीछे 6 आ गई, एक 6 का करेंगे तो 6 आ गई। बस आपको इसमें कुछ नहीं करना है, यही याद रखना है कि बस यही याद रखना है कि किसका वर्ग करने पर पीछे 6 आ गई। 2 संख्या आती है इसमें हमेशा 6, तो कितने का एक तो 4 का और कितने का एक कितने का 6 का। ठीक है, 4 का और कितने का 6 का। अब ये कितनी है 73, तो देखो ये किसके नजदीक आएगी 73। एक तो 8 का स्क्वायर कितना 64, 9 का स्क्वायर कितना 81, छोटी संख्या उठा के लिख देंगे 8 यहाँ और 8 यहाँ, या तो ये 84 का स्क्वायर वो वर्गमूल होगा या 86 का वर्गमूल होगा। तो 9 8 72, ये ज्यादा है तो ज्यादा वाला कौन सा 86, कौन सा 86, तो 25 और 44। इसका निकाल के बताओ मुझे वर्गमूल 1 से 25 और 44। चाहे कितनी भी संख्या ले लो अपन को तो एक ही मेथड अपनानी है। कौन सी, पहले 2 संख्या दो ले लो, और इसमें देखो 4 किसका स्क्वायर करने पर आती है, तो एक तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ गई, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ गई, एक के लिए जगह छोड़ दी, और कितने का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ गई, एक 8 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ गई। ठीक है, अब ये कितनी है 125, कितनी है 125, तो 11 का स्क्वायर कितना होगा 121,
और 12 का स्क्वायर कितना होगा 144। 11 का स्क्वायर 121 और 12 का स्क्वायर 144। अपन छोटी संख्या को उठाकर लिख देंगे कितना 111 और 118। या तो ये 111 का स्क्वायर वर्गमूल होगा या ये 118 का वर्गमूल होगा। तो 11 गुणा 12, 12 एकम 12, 12 एक 13, कितना 132। 125 कम छोटी है तो आंसर कौन सा होगा यहाँ पर छोटी वाली संख्या 111 सॉरी 112। कितने का कितने का वर्गमूल है ये 112 का। अगर आपको अभी भी यकीन नहीं हो रहा है तो कैलकुलेटर लो और ये निकालो, ठीक है। मैंने ये करवा दिया है आपको। अब ऐसे ही और बड़े निकाल के देखेंगे कितने का निकालेंगे। 97 9 6 9 इसका निकालेंगे। तो ऐसे ही पीछे देखो क्या करेंगे 9 कितने का स्क्वायर करने पर 9 आती है तो 3 का स्क्वायर करने पर 9 आ गई, 3 का स्क्वायर करने पर 9 आ गई। और कितने का करेंगे 7 का करेंगे तो 9 आ गई। बस इसमें कुछ नहीं है, यही देखना है कि किसका स्क्वायर करने पर पीछे कितनी संख्या आती है और कुछ नहीं है इसमें। अभी कितनी है 979 979 है। अब देखो कितने का करेंगे अपन 31 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 961 और 32 का करेंगे तो कितनी 32 का स्क्वायर कितना 1024। आपको देखो आपको 1 से लेकर कम से कम 30 तक तो वर्ग याद होने चाहिए और 1 से लेकर 30 तक ही टेबल याद होनी चाहिए और 1 से लेकर 20 तक क्या होने चाहिए क्यूब याद होने चाहिए। इतनी चीज आपको याद होनी चाहिए और आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो अपन छोटी वाली संख्या को लिखेंगे कितनी 31 और 31 लिख दिया 31 और 31 गुणा करो 31 का 32 का 32 गुणा 31 करो 31 एकम 31 32 गुणा 3 एकम 3 3 6 3 3 9 2 9 और 9 कितना 900 मानो। अब बताओ ये वाली संख्या ज्यादा है कि ये वाली कितनी है 900। कितनी है यहाँ पर 31 गुणा 32 करो 2 एकम 2 2 एकम 6 गुणा 3 एकम 3 3 3 9 तो 2 6 और 3 कितनी 7 8 9 और 9 कितना 992। ये कितनी है 979। ये कैसी है छोटी, कैसी है छोटी। तो अपना आंसर कौन सा होगा छोटी वाली संख्या कितनी है 313 313। एक और बताऊं देखो आपको कितने का 35 7 2 1 ऐसे इसका निकालेंगे। तो पीछे की दो संख्याओं को देखिए कितनी है 21 पीछे कितना है 1 तो कितने का स्क्वायर करने पर तो 1 का स्क्वायर करने पर कितनी आ गई 1 और 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितनी आ गई 1 357 कितनी 357। तो देखो एक तो 18 का स्क्वायर करेंगे और एक कितने का करेंगे 19 का। इनका क्या कर ले है गुणा तो कितनी 342। इनका गुणा करके कितनी आ गई 342। यहाँ पर देखिए 18 छोटी वाली संख्या या तो 181 का स्क्वायर है या 189 का स्क्वायर है। तो ये कितनी है 357 ये कितनी है 342 कितनी है 342। ये ज्यादा है तो आंसर कौन सा 189 या 189। आपको इतनी से मतलब ये सारे सभी का वर्ग निकालना आपको समझ में आ गए होंगे अच्छे से बढ़िया बिल्कुल। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना कि आज की आपको क्लास कैसी लगी।
और आप क्या करोगे, हो सके तो आप वीडियो को शेयर भी कर देना। धन्यवाद।